करोड़ लाल ईसन के मकीनों पर कयामत टूट पड़ी। दरियाई कटाव ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ अराजी और बस्तियां दरियाबुर्द हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, करोड़ लाल ईसन के मकीनों पर कयामत टूट पड़ी। दरियाई कटाव ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ अराजी और बस्तियां दरियाबुर्द हो गई हैं। लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफी मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, करोड़ लाल ईसन के मकीनों पर कयामत टूट पड़ी। दरियाई कटाव ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ अराजी और बस्तियां दरियाबुर्द हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, करोड़ लाल ईसन के मकीनों पर कयामत टूट पड़ी है। करोड़ लाल ईसन में दरियाई कटाव ने तबाही मचा दी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही नवीद अहमद से। जी नवीद, बताइएगा ज़राई अराजी का कितना रकबा दरिया निकल गया है और कितनी बस्तियां दरियाई कटाव की भीड़ चढ़ गई हैं? जी बिल्कुल, करोड़ लाल ईसन में दरियाई कटाव ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी है। अब तक हजारों एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो चुकी है। मौजूदा रकबा में 6000 एकड़ से ज्यादा रकबा दरियाई कटाव की नजर हो गया है। लहर लिहाजे के इंसानी आबादियां दरियाई कटाव के बायस सफा हसी से मिट चुकी हैं। यहाँ के जो मकीन हैं बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही को देखकर खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि कई सालों से तबाही हो रही है, मगर कोई सुनने वाला नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं। हर साल सैलाबी सूरत हाल के बायस लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है, मगर जिला इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निपटने की कोई इकदाम नहीं कर रही। बस्ती राकवा के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मुतालबा करते हुए कहा है कि हमारे हाल पर रहम खाएं और हमें शर्ट बनवा कर दें। हमारे यहाँ पर 9 स्कूल जो है वो डूब चुके हैं, 3 मस्जिदें डूब चुकी हैं और सैकड़ों घर डूब चुके हैं। अभी तक हमारे पास कोई भी माली इमदाद ना ही कोई जिला इंतजामिया की तरफ से पहुंचा है। जी, हमारे साथ मौजूद थे नवीद अहमद। जी नवीद, ये भी बताइएगा, हुकूमत ने क्या अब तक कोई भी कटाव से बचाव के इकदाम नहीं किए? जी बिल्कुल, डीसी साहबा सिर्फ एक दफा आई हैं और विजिट करके चली गई हैं कि 2 दिन बाद यहाँ पर हमारी टीमें पहुंच जाएंगी, लेकिन उसके बाद 1 हफ्ता गुजर गया है और वो जो है बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उनके पास कोई भी नहीं पहुंच रहा। दरियाई कटाव मजीद शिदत अख्तियार करता जा रहा है। जी, नवीद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता रहे हैं कि करोड़ लाल ईसन के मकीनों पर कयामत टूट पड़ी। आप हमारे साथ ही रहिएगा। दरियाई कटाव ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ अराजी और बस्तियां दरियाबुर्द हो गई। तकरीबन 8-10 साल तो पिटन लगे हैं, सारा कुछ पर बंद किया वञे, बस्ती बचा वञनि, लेकिन उन्हें नहीं बचा सके। हुण बस्ती राखवा बहुत बड़ा शहर है जिन्हें 6000 घर की आबादी है। वालों के नाल बस्ती अहमद गंडा भी है, बस्ती टाका ही है, बस्ती दिरखान भी है, शाहियात ही है, बस्ती मकोड़ी भी है। लेकिन अजा ती जड़े ना आनंद तस्वीर छिका के डीसीओ साहब उन एमरजेंसी दे काम करें उहे 2-4 रिसार्ट मिले, लेकिन काम सारा पक्का करें जिले लइए भी सारी बर्बादी कहीं हिसाब बाए कौन है। आपको बता रहे हैं, करोड़ लाल ईसन के मकीनों पर कयामत टूट पड़ी। दरियाई कटाव ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ अराजी और बस्तियां दरियाबुर्द हो गई हैं। आपको बता रहे हैं कि मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब से इमदाद की अपील का ऐलान है। करोड़ लाल ईसन के मकीनों पर कयामत टूट पड़ी है। आपको बता रहे हैं कि दरियाई कटाव ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ अराजी और बस्तियां दरियाबुर्द हो गई हैं। जी नवीद, ये भी बताइएगा, कब से दरियाई कटाव का ये सिलसिला जारी है? हमारा राब्ता बहाल नहीं हो रहा। आपको अपडेट कर रहे हैं, करोड़ लाल ईसन के मकीनों पर कयामत टूट पड़ी। दरियाई कटाव ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ अराजी और बस्तियां दरियाबुर्द हो गई हैं। कई सालों से तबाही हो रही है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। मुतासरीन का ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं, मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का भी मुतालबा है। लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मकीनों पर तो कयामत ही टूट पड़ी। दरियाई कटाव ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ अराजी और बस्तियां दरियाबुर्द हो गई हैं। कटाव के बायस हजारों एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो गई। मौजूदा रकबा में 6000 से ज्यादा रकबा दरियाई कटाव की नजर हो गया। मुल्तान में तजावजात माफिया बेलगाम। शहर की अहम शाहराहें तजावजात माफिया के निरखे में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। पुराना शुजाबाद रोड मुल्तान पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सड़कें दोनों तरफ रीली बानों का कब्जा। तजावजात के बायस हादसात भी मामूल। शहरी परेशान है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी राना बिलाल, बताइएगा, तजावजात माफिया के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है और कौन सी कार्रवाइयां की जा रही हैं?
जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में तजावज़ात के खात्मे का अभी तक तो कोई हल नहीं निकाला जा सका। बात करते हैं तजावज़ात के खात्मे के हवाले से, तो तजावज़ात के खात्मे के हवाले से ऑपरेशन जो है वो कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गया है। अगर हम बात करें पुराना शुजाबाद रोड की, तो मुल्तान शहर की तरफ जो इंट्रेंस है, लोग बाहर से शुजाबाद से और दूसरे इलाकों से गुजर कर जो है इसी रोड से गुजर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इस रोड पर मेरा कैमरामैन फ़हीम आबिद अगर आपको दिखा सके तो इस रोड की हालत, एक तरफ तो ये रोड टूटा हुआ है और दूसरी तरफ जो है रेडी बानों ने इस रोड के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से इस रोड से गुजरते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक की रवानी एक तो मुतासर होती है और दूसरा जो है इस रोड से गुजरते हुए हादसात का भी सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर सुबह और शाम के औकात, जब स्कूल के औकात या ऑफिस के औकात, जब बच्चों को या लोग यहाँ से गुजर कर जा रहे होते हैं तो तकरीबन 10-10, 15-15 मिनट तक जो है इस रोड के ऊपर ट्रैफिक जैम रहती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी तकरीबन जो यहाँ के दुकानदार हैं, उन्होंने तकरीबन 10-15 फीट जो है वो अपने जो फट्टे हैं या अपना जो सामान है वो रोड के ऊपर रखा हुआ है। ना ही तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो इंतज़ामिया है और ना ही कमिश्नर मुल्तान मरियम खान जो है वो इस हवाले से एक्शन लेने के लिए तैयार है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं, दुकानदार जो यहाँ के रेडी बान हैं उनसे भी जानेंगे किस वजह से यहाँ रेडियाँ लगाई हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस रोड की हालत के हवाले से? एक तो रोड टूटा हुआ है और दूसरा जो है रेडी बानों ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, इंतजामिया से क्या मुतालबा है? इंतज़ामिया से मुतालबा ये है, रेडी वालों को कोई और जगह दी जाए। रोड बहुत टूटा हुआ है, सुबह बच्चों की जब स्कूल छोड़े घंटा पौना घंटा यहाँ पे ट्रैफिक रास्ता बंद हो जाता है बिल्कुल, और शाम को भी और रास्ता बहुत ही ट्रैफिक जाम होता है और एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। और रेडी वालों को देख ले सारे ये रोड बंद हो जाता है, ट्रैफिक जब आती है जो रास्ता बंद हो जाता है, इन्हें कोई और जगह दी जाए। रेडी बानों को जो है वो कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए, जिसकी वजह से ये रोड जो है ख़ास तौर पर ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ता है पुराना शुजाबाद रोड पर, इस मसाइल से बचा जा सके। हमारे साथ यहाँ के ये जो रेडी बान है, जिन लोगों ने यहाँ पर रेडी लगा रखी। अच्छा, मुझे ये बताएं सबसे पहले, रेडी किन के कहने पर यहाँ पर लगाई है? क्या कोई आपके खिलाफ एक्शन नहीं होता? सर एक्शन भी हो जाता है तो चले जाते हैं। कहने का ये मकसद है कि हमें मुतबादल रास्ता मिल जाए तो हम वहाँ सेट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या करें, रोटी रोजी करनी है, क्या करें आप बताओ। तो ये है कि हम कोई मुतबादल हमें रास्ता दे देते हैं तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो रेडियाँ लगा रखी हैं तकरीबन कोई 100-150 रेडी है जो सड़क के ऊपर लगी हुई है, और दूसरी तरफ जिन लोगों की यहाँ पे दुकानें हैं, फ्लाईओवर भी यहाँ से गुजर कर जा रहा है, उन्होंने भी अपना सामान इधर रखा हुआ है। कोई अगर रेडी उठाकर लेकर जाते हैं जुर्माना वगैरह होता है? जी बिल्कुल, 2000 रुपये जुर्माना लेते हैं वो। अच्छा, 2000 रुपये जुर्माना ले 2000 रुपये छोड़ देते हैं फिर। और वो जो पुल के नीचे बैठे हैं सारे, वो आप वहाँ से वो हटेगा नहीं, उनसे भी 2000 रुपये मंथली जाती है उनकी 2000 मंथली जाती है। किसको जाती है मंथली? ये कारपोरेशन वाले लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई कारपोरेशन वाले का कोई नाम भी है जो? सर नाम तो नहीं पता, लेकिन पूरी एक टीम अमला आता है, ठीक है। वाला वो इनको तंग करते हैं और नीचे वालों को बिल्कुल तंग नहीं करते हैं, वहाँ वालों को वो रेडियाँ वहीं लगी रहती हैं, ठीक हो गया। जो ये पुल के साथ है, परले साथ पे, ये बेचारों को रेडियाँ उठा के लेते हैं, इनके तराजू ले जाते हैं उठा के, ठीक है। तो फिर पैसे दे के ही छूटते हैं, ऐसे नहीं आते वैसे। अच्छा, अगर उनसे 2000 रुपये फी रेडी मंथली? बिल्कुल आप पता कर सकते, जब भी कभी भी आएंगे वो नीचे वाले पुल खाली नहीं होगा, वो खड़े रहते हैं, बाकी सब भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। तो वो भी जाहिर सी बात है अननोन एरिया है वो भी, ठीक है। तो वो वहाँ खड़े रहेंगे, आप कभी भी आके वीडियो बना लेना, उन्हें कोई कुछ वो नहीं होता। अच्छा, उन्हें कोई इशू नहीं होता। लेकिन हम जब यहाँ पे वीडियो बना के जाते हैं, ये रेडियाँ उठा ली जाती हैं, ये आप जिन लोगों ने यहाँ पर रेडियाँ लगा रखी हैं, इनको 2000 रुपये का जुर्माना करके कारपोरेशन का जो अमला है वो फौरी तौर पर रेडियाँ छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर आकर रेडी लगाकर बराजमान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं जो पुल के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे जिन लोगों ने रेडियाँ लगा रखी हैं, ये रेडी जो जिन लोगों ने यहाँ पर रेडी लगाई है, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2000 रुपये फी रेडी जो है वो कारपोरेशन का अमला यहाँ से लेकर जाता है और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होती। अब जो है ये आप देख सकते हैं, एक तो ये सूरत हाल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2000 रुपये का जुर्माना आपकी तरफ से कोई मुकमका नहीं किया जाता? नहीं, मुकमका नहीं होता है, क्योंकि उनका मुकमका वो पुल के नीचे खड़े हुए हैं। हमारे से वो रेडी ले जाएंगे तो 2000 मांग लें, 4000 रुपये बगैर पैसों के नहीं देते हैं। तराजू ले जाते हैं, आज दफ्तर आज वहाँ आके बात कर लो। कोई रसीद वगैरह भी देते हैं? रसीद देते हैं, बिल्कुल सर। वो उनको रसीद मिलती है, जुर्माने की रसीद मिलती है कि आपको वो महीना एक पूरा निकल जाता है उनका, ठीक है। ये देखिए जी, जुर्माना तो किया जाता है, कागजी कार्रवाइयों तक 2000 रुपये का जुर्माना कर दिया, फिर रेडी छोड़ दी, फिर जो है यहाँ पर लोग आकर बराजमान हो जाते हैं। और भी हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं जो सामान खरीदने के लिए इस रोड पर आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं
क्या कहना चाहेंगे इस रोड की हालत के हवाले से? क्या कहेंगे? एक तो ये सारा रोड टूटा हुआ है और दूसरा रेडी बांध जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है इस रोड के ऊपर। क्या मुतालबात है? हमारा मुतालबात ये है कि 5 से 10 साल हो गए ये रोड ना बनने पे आता है, वो बनाते हैं 2 नंबर बना के चले जाते हैं और बिजली के बिल ही इतने महंगे आते हैं। रेडी बांध वो बाजुकात यहाँ पे खड़े होते हैं, एमडी वाले आ जाते हैं, एमडी वाले हटा के चले जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। उनको चाहिए कि हमें मुसलसल प्रॉपर एक जगह देनी चाहिए जहाँ पे ये रेडी वाले तहफ़्फ़ुज़ एक जगह खड़े हो सके। एक प्रॉपर जगह देनी चाहिए जहां पर जो है ये रेडी बांध जो है वो खड़े होकर अपना कारोबार कर सके। और भी हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। अच्छा, इतनी गर्मी में बच्ची को लेकर बाहर निकले हुए हैं, क्या कहेंगे इस रोड की हालत के हवाले से? ये रोड एक तो टूटा हुआ है, दूसरा रेडी बांधों ने जो कब्जा किया हुआ है, ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, एक्सीडेंट। बहुत जलालत है ये भाई, बहुत जलालत कर रखी है ये। ठीक है, कई लोग कमिश्नर मर जाते हैं। अच्छा, इमरजेंसी में कई मर जाते होंगे यहाँ। अच्छा, एम्बुलेंस का गुजरना भी बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है यहाँ, कई मरते होंगे रोजाना। ये इतनी गर्मी देख लीजिए क्या हो रहा है आप तो खुद देख रहे हो यहाँ, हम तो नहीं देख रहे, आप खुद देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। इनको नहीं चाहिए, हुकूमत को चाहिए कहीं अलहदा करें इनको कहीं अलहदा किया जाए, रेडी बानों को कहीं और जगह। जी रेडी वालों को। अच्छा, तकरीबन कई बार जो है यहाँ की आवाम भी जो है एहतजाज कर चुकी है, यहाँ मीडिया भी कई बार रिपोर्ट कर चुकी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कार्रवाई होती है फिर उठाकर लेके जाते हैं। वजीर आला पंजाब से क्या मुतालबा? मैं तो यही कहूँगा सभी मिले हुए हैं बीच में। अच्छा, जो यहाँ माफिया है वो काम करवा रहे हैं, बैठा रखा है इनको। अभी ये मुझे रेडी बान बता रहे थे कि तकरीबन 2000 रुपया जो है वो मंथली लेकर जाई जाती है कारपोरेशन का जो अमला। ऐसे ही ये सच बात है? हाँ, ये सच होगी ये बात। ठीक है, हाँ जी, 2000 रुपया जो है वो अमला मंथली लेते होंगे, बिल्कुल लेते होंगे, बिल्कुल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, कारपोरेशन का अमला जो है वो कार्रवाई करने की बजाय जो है वो 2000 रुपया फी रेडी मंथली लेकर यहाँ से जो है वो गायब हो जाता है। कई बार जो है वो मीडिया भी यहाँ पर रिपोर्ट्स बना चुकी हैं, यहाँ के इलाका मकीन, यहाँ के जो शहरी हैं वो भी एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन उनकी बात की सुनवाई करने की बजाय जो है वो कारपोरेशन का अमला जो है वो मंथली लेने में मसरूफ है। और भी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस रोड के हवाले से। रेडी बानों ने कब्जा कर रखा है, दूसरी तरफ फ्लाईओवर के भी और इस तरफ भी पुराना शुजाबाद का। क्या कहें यार, तो ठीक है, अब रोजी तो करनी है ना, इतनी महंगाई इतनी है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। अब मेरे घर का बिल 28,000 रुपये का बिल है, 2 कमरे का घर है, हम 3 लोग रहते हैं, एक भाई है, मैं और मिसेज हैं। 28,000 रुपये का बिल हम कहाँ से कमा के लाएं, कहाँ से लाएं और कहाँ से दें? मजदूर हैं, ताज़ी करने वाले हैं, नहीं सिस्टम चल रहा। अब हम खुद इस ऑपरेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस ऑपरेशन से जायज़ तरीक़ेकार से उनको आके तरीक़ेकार बताएं कि आप इस तरीके से आएँ, अपना रोज़गार करें। अगर जायज़ तरीक़ेकार है तो उनको लगवा दें रेडियाँ वहाँ के। जायज़ तरीक़ेकार से जो है वो रेडियाँ किसी प्रॉपर जगह पर लगाई जाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब जो है कमिश्नर मुल्तान से, सीओ कारपोरेशन से, यहाँ के जो इलाका मकीन हैं, जो यहाँ के शायरी हैं, वो यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा जो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है वो मुश्किल तौर पर किया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। राना बिलाल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। न्यूज अपडेट्स आपने जानी, अब आपको बताएं रहीम यार खान में शदीद गर्मी का राज बरकरार, ऐसे में बिजली की लोड शेडिंग भी अरूज पर पहुंच गई। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 जबकि दही इलाकों में 12 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की लोड शेडिंग के बाद शहरियों की मामलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गई। रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। मैपको इंतजामिया लोड शेडिंग के जिन पर काबू पाने में नाकाम नजर आती है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 जबकि देही इलाकों में 12 घंटे तक पहुंच गया, जिसके बायस शहरियों के मामलाते जिंदगी मुतासिर होकर रह गए। लोड शेडिंग की वजह से जहां घरेलू सारिफीन को मुश्किलात का सामना है, वहीं कारोबारी तबके का कारोबार भी ठप होकर रह गया है। जबकि इंतजामिया ने बिजली की लोड शेडिंग को मेंटेनेंस और लाइन लॉसेस का नाम दे दिया है। जो होशरुबा इजाफा है बिजली की कीमतों में, फॉर एग्जांपल अगर 300-350 एक मुतवसत घर जो है वो यूनिट इस्तेमाल करता है तो 17 से 18 हज़ार उनका बिल आता है। ठीक है, अब अगर ये देखा जाए कि जो लोग बेसिक जॉब कर रहे हैं, जैसे सरकारी मिनिमम वेज रेट जो है वो 35,000 रुपये, तो 35,000 कमाने वाला अगर 18,000 बिजली का बिल भर देगा तो अपने बच्चों की फीसें कहाँ से लाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा कहाँ से? शहरी कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है। लोड शेडिंग मैपको इंतजामिया की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। एक तो बिजली होती नहीं, ऊपर से बिजली के भारी भरकम बिल आ जाते हैं जिन्हें कम आमदन से अदा करना मुश्किल होता जा रहा है। इंतजामिया बिजली की लोड शेडिंग को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है।
गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी टैक्स कलेक्शन किसी अच्छे टैक्स नेट पे लेके जाए, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे अच्छा टैक्स कलेक्ट करे एज़ कम्पेयर टू कि वो सारे के सारा कलेक्शन जो है वो बिजली के बिलों से करना चाह रहे हैं। ये एक बेसिक ज़रूरियात है जो हुकूमत का काम है कि ये बेसिक ज़रूरियात जो है वो शहरियों को सस्ते दामों पर प्रोवाइड की जाएँ। शहरियों ने मैपको हुकाम से अपील की है कि बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा करने के साथ बिजली सस्ती भी की जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान में 4 साल से टूट फूट का शिकार नवाबपुर रोड की सुनी गई सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा जाने वाला रोड बनाया गया। नवाबपुर रोड पर मौजूद लोगों के कारोबार फिर से बहाल हो गए। इलाका मकीन कहते हैं सड़क को तो बना दिया गया लेकिन सीवरेज का मसला हल नहीं हो सका। मुल्तान में 4 साल से टूट फूट का शिकार नवाबपुर रोड की सुनी गई। सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़े जाने वाला रोड बना दिया गया, जिससे इलाका मकीनों की मुश्किलात कम हो गईं और लोगों के कारोबार फिर से बहाल हो गए। इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क को दोबारा बना दिया गया है लेकिन सीवरेज का मसला हल नहीं हो सका। सड़क को सही तरीके से नहीं बनाया गया जिस तरह से बनाना चाहिए था। सीवरेज लाइन दुरुस्त तौर पर न डालने की वजह से सड़क जगह जगह से ऊंची नीची है। रोड तो बन चुका है पर ये कारोबार इधर का बर्बाद हो चुका था। अभी इन्होंने रोड बनाया, ये आप दिखा सकते हैं कैमरे में, ये मेन होल जो है सही नहीं बनाया है इन्होंने। अभी रोड भी वो जबरदस्त तरीके से नहीं बनाया जो चलने वाला है। ये रोड चंद अरसा चलेगा और फिर टूट जाएगा। ये बिल्कुल बर्बाद है रोड। कोई इतना खास रोड नहीं बनाया, सिर्फ मोटी बजरी इन्होंने डाली है, वो भी 5 सालों के बाद। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि नवाबपुर रोड पर 1 लाख की आबादी है। सड़क सही न बनने की वजह से सीवरेज का निजाम तबाह होकर रह गया है। रोड बन गया, लोग माशी तौर पे तबाह हो गए हैं। ये रोड शुक्र है कुछ मसाइल हल हुए हैं और इससे हमारे मसाइल बढ़ भी गए हैं। जो साथ के इलाके थे, गलियां थी, नालियां थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। लोगों के प्रॉपर्टी तबाह होती जा रही है। पानी खड़ा वास्ते की इतनी नाअहली है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप साइड के जो 2-3 यूनियन काउंसिलें लगती हैं इसे, तकरीबन 1 लाख की आबादी है। इलाका मकीनों ने सीवरेज लाइन दुरुस्त तरीके से न डालने पर वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। पाकिस्तान का एक तारीखी शहर है जहां बुजुर्गान दीन के मज़ारात के साथ मकबरा बीबी जीवंदी भी मौजूद है। सदियां गुजर जाने के बावजूद ये मकबरा अपनी बनावट और खूबसूरत के एतबार से आज भी दिलकश नजर आता है। उज शरीफ बुजुर्गान दीन के मज़ारात और तारीखी मकबरों की वजह से दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ मकबरा नूरिया, मकबरा बहावल हलीम और फन तामीर का शाहकार मकबरा बीबी जोंदी है। मकबरा बीबी जोंदी की वजह से उज शरीफ को अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने ओल्ड बिग सिटी का खिताब दिया था। मकबरा बीबी जोंदी को 1494 में खरासान के हुक्मरान मोहम्मद दिलशाद ने तामीर करवाया था। मकबरा बीबी जोंदी अपनी मिसाल आप है। इसको पक्की ईंटों से तामीर किया गया है। मकबरा के बैरूनी हिस्से को सफेद और नीले रंग की काशी टाइलों से मुज़य्यन किया गया है। इस अजीम शान फन तामीर को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते हैं। जिंदगी पहली दफा इतना वो शरीफ हाजिर थे हैं और आसार कदीमा देख के, मज़ारात देख के बड़ा दिल खुश थे और दरबार शरीफ दी और अद्धे दरबार खड़ी नज़ारत करके दिल बड़ा खुश थे। तारीखी मकबरा बीबी जोंदी सदियां गुजरने के बावजूद अपनी खूबसूरती बरकरार रखे हुए है। सदियों से बीबी जोंदी का मकबरा सख्त मौसमी हालात का सामना करता आ रहा है। ये माहौल इतना अच्छा है कि वेख के हैरान हो गया कि दिल करता है कि बंदा इत्थे ही बैठा रहे। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने तारीखी इमारत की तरफ तवज्जो नहीं दी तो कुछ अरसा बाद ये खंडरात में बदल जाएगी। कैमरा टीम के साथ सज्जाद हुसैन, रोही, उज शरीफ। सादिकाबाद हॉकी ग्राउंड में अस्ट्रोटर्फ बिछाने की तैयारी जारी है। सादिकाबाद फेज 1 में ग्राउंड का बेड तैयार, कारपेटिंग का काम जारी है। मजीद जानेंगे मोहम्मद फरहान से। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में हॉकी के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर यह है कि साबक डीसी रहीम यार का शकील अहमद भट्टी की तरफ से मुख्तस करदा 3 करोड़ रुपए के फंड्स की लागत से यहाँ पर जो है अस्ट्रोटर्फ बिछाने के लिए इब्तदाई काम जो है मुकम्मल कर लिया गया है। आज आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर जो है कारपेटिंग का काम जो है मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से नई अस्ट्रोटर्फ यहाँ पे फराहम की जा रही है। अब से कुछ देर कबल सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकबाल हफीज, इंटरनेशनल क्रिकेटर चौधरी अजहर शफीक और दीगर अहबाब की जानिब से यहाँ पर दौरा किया गया है। उन्होंने काम का म्यार का जायजा लिया है और जो बाकी काम है जो इस ग्राउंड से मुंसलिक है उनको करने में भी अपने तावन का भरपूर जो है वो अदा किया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि यहाँ पर मुनक्कद होने वाला ऑल पाकिस्तान सोना कप हॉकी टूर्नामेंट को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपने कैलेंडर में शामिल किया है, जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि आइंदा जो नया अस्ट्रोटर्फ बिछा जाएगा उसके बाद यहाँ पर ऑल पाकिस्तान सोना कप का 36वां एडिशन जो है वो यहाँ पर खेला जाएगा। जी फरहान इकबाल, बहुत शुक्रिया।